हाय। आज हमारा +2 होम साइंस का ये नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के कार्य। देखो, भोजन हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। ये हमारा थोड़ा सा चैप्टर का नाम है भोजन के कार्य और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पहले हमारी चैप्टर की। तो भोजन हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। सामाजिक जीवन में भी भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन हमारे लिए मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक कार्य भी करता है। चिर परिचित आहार हमारे मनपसंद बन जाते हैं और हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। तो इसमें देखो, आहार के विभिन्न कार्यों को हम इस प्रकार बांट सकते हैं जो भोजन के कार्य हैं। एक तो जो मेन हेडिंग्स है हमारी, पहले नंबर 1 है भोजन के शारीरिक कार्य, जो शरीर के लिए भोजन हमारा कार्य करता है। फिर भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, जो भोजन हमारा मन के लिए हमारे जो कार्य करता है। और थर्ड है हमारा समाज तथा संस्कृति से संबंधित कार्य अथवा सामाजिक कार्य। इसके दो नाम हैं, एक तो समाज से संस्कृति से संबंधित कार्य कह सकते हैं हम इसको, और एक सामाजिक कार्य जो हमारे लिए करता है। तो ये 3 तरह के होते हैं भोजन के कार्य मेन। फिर इसमें फर्स्ट है हमारा भोजन के शारीरिक कार्य। इसमें है हमारा नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। नंबर 3 है बीमारियों से बचाना। नंबर 4 है शरीर को दिनचर्या के लिए तैयार करना। ये भोजन के शारीरिक कार्य है हमारे। तो नंबर 1 है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा, एनर्जी तो हमें भोजन से ही मिलती है। तो भोजन का शरीर जो है हमेशा कार्य करता रहता है। मनुष्य का शरीर जो हमेशा कार्य करता रहता है। जब हम सोते हैं उस समय भी हमारा जो दिमाग है, हृदय, मांसपेशियां हैं, सांस क्रिया जो है, जो हमारे चलती रहती है, जो अंदर हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो कार्य करते रहते हैं तथा शरीर का तापमान सामान्य रहता है। हमारे शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं होने के लिए हर समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हुआ है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो हर समय ऊर्जा की आवश्यकता रहती है हमें हर कार्य के लिए, जो भोजन प्रदान करता है हमें। शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बोज तथा वसा द्वारा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोज और वसा से मिलती है। प्रोटीन भी कुछ मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब कार्बोज और वसा द्वारा प्राप्त ऊर्जा हमें, जब वसा और कार्बोज से जो है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, तो ऊर्जा प्रोटीन द्वारा प्राप्त होती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर के टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। और अगर कार्बोज और वसा से हमें ऊर्जा जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, तो प्रोटीन अपना वो कार्य छोड़कर हमारे शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देता है। तो आहार की कैलोरी की महत्ता उसमें विद्यमान कार्बोज, वसा और प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमें 1 ग्राम जो कार्बोज होता है उससे 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है वो, और 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी प्रदान करता है, और 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी प्रदान करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट, ऊर्जा प्रदान करना। सेकंड है हमारा शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। शरीर में तंतुओं के बनने, वृद्धि करने, विकास करने, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन तथा खनिज सहायता करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग जैसे मांसपेशियां, हड्डियां, अंगों के बनने के लिए तथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज लवण रक्त बनाने के लिए, खून बनाने के लिए तथा हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर में निर्माणात्मक तत्वों की कमी होने से शरीर के अंगों में कमजोरी आ जाती है। अब इसमें है हमारा थर्ड है बीमारियों से बचाना। बीमारियों से कैसे बचाते हैं? देखो, भोजन विटामिन हमारे शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे वृद्धि करना, आंखों की रोशनी सामान्य रखना, त्वचा का स्वास्थ्य ठीक रखना, दांतों का निर्माण करना तथा पाचन संस्थान ठीक रखना। भोजन हमारे स्वास्थ्य को जो है बनाए रखता है। खनिज लवण हमारी कई शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गलगंड बोलते हैं जिसको हम, और लोहे की कमी से अनीमिया होता है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। तो भोजन इन सारी कमियों को दूर करता है, बीमारियों से हमें बचाता है।
फिर फोर्थ है इसमें हमारा शरीर को दिनचर्या के लिए तैयार करना। तो शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, कहने का मतलब है हमारे शरीर में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह जो है पाचन क्रिया, व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन, एक तो पाचन क्रिया के लिए ज़रूरी है और शरीर से हमारे वेस्ट को निकालने के लिए ज़रूरी है। शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने जैसे कार्य करता है। रेशे हमारी आंतों को साफ करते हैं। ये हमारा हो गया भोजन के शारीरिक कार्य। फिर है मनोवैज्ञानिक कार्य। सेकंड, मनोवैज्ञानिक कार्य में देखो, जैसे कि हमें हेडिंग से पता लग रहा है, मन की संतुष्टि के लिए तो भोजन हमारी संवेगात्मक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। यह आवश्यक नहीं कि पोषकता से भरपूर भोजन ही हमें संतोष प्रदान करे, हमारा मनपसंद भोजन ही हमें संतुष्टि प्रदान करता है। नए स्थान पर जाकर हमें वहाँ के भोजन के साथ अपने आप को ढालने में जो है बहुत कठिनाई होती है। तो भोजन हमें जीवन के तनावों और उलझनों को कुछ हद तक दूर करने में सहायता करता है। जब पेपर हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक होते हैं तो हमें भूख कम लग जाती है, भूख कम होती है हमारी। तो एक अकेला व्यक्ति अपने अकेलेपन का एहसास कम करने के लिए भी ज़्यादा खाता है। भोजन हमें सुरक्षा की भावना देता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटकर दूध पीकर संतुष्टि महसूस करता है। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम खाने का सहारा लेते हैं। अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए हम खाना छोड़ देते हैं या उस व्यक्ति के हाथ से खाना पसंद करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। तो और मिलजुल कर बैठते समय हम एक दूसरे का भोजन खाना पसंद करते हैं। ये है हमारा मानसिक संतुष्टि मनोवैज्ञानिक कार्य। थर्ड है हमारा समाज तथा संस्कृति से संबंधित कार्य, या इसका दूसरा नाम है सामाजिक कार्य। भोजन हमारे लिए सामाजिक कार्य कैसे करता है? देखो, भोजन हमारे समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है। धार्मिक समारोह के समय कोई भी समारोह होता है हमारे धर्म से रिलेटेड, पूजा पाठ होती है, घरों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में आदि स्थानों पर एक खास प्रकार का भोजन जो है प्रसाद के रूप में मिलता है हमें। जन्म के समय, नामकरण के समय, जन्मदिन समारोह आदि पर खास प्रकार के लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है, जो कि हमारी पुरानी प्रथा है। कई बुरे ग्रहों को टालने और पितरों की आत्माओं की शांति के लिए ब्राह्मणों और गरीबों को खाना बांटा जाता है। मिलजुल कर खाना खाने से शांतमय वातावरण बना रहता है और इन समारोह में भोजन सामाजिक संबंध विकसित करने में प्रमुख कार्य करता है। सामाजिक कार्य है ना बेटा ये हमारे। तो इन स्थानों पर मीनू पर अधिक जोर दिया जाता है तथा पौष्टिकता का महत्व नहीं दिया जाता। मिलजुल कर बैठने से, खाना खाने से परिवार में अच्छे संबंध विकसित होते हैं। दूसरी संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारे भोजन में जो है काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। जिस प्रकार चीनी भोजन दक्षिणी भारत के भोज्य पदार्थ लोगों द्वारा पसंद किए जाने लगे हैं। मनुष्य द्वारा खाए जाने वाला भरपूर भोजन होने के साथ हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है आज। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।